क्या आप पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड से जूझ रही हैं? डॉक्टर कहते हैं ये नहीं सुधर सकते, पर मेरी हार्मोनल इशू और ब्लीडिंग पूरी तरह बेहतर हो गई, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आई एम प्रियंका, योर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी जर्नी रिगार्डिंग पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड। क्या लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस करने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, और क्या आपको भी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पेन है, क्रैम्प्स हैं, वेट गेन हो रहा है, स्टक है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस क्यों होता है। ये होता है रिगार्डिंग आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर लेकिन हम प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं तो इसके सिम्टम्स को काफ़ी हेल्प मिलती है रेगुलेट होने। हमारे शरीर में स्ट्रेस के वक्त जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फॉर अ लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो वो हमारा जो भी नर्वस सिस्टम होता है ना, वो फाइट या फ्लाइट मोड पे चला जाता है। उससे वो हाईली अलर्ट रहता है, एंशियस रहता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो जाती है और मेटाबॉलिक इश्यूज हो जाते हैं। और आपको अच्छे से फिर नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट में रहते हो जो कि सही नहीं है, जहाँ आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ हंसना है। हंसी नहीं भी आ रही है ना, खुशी नहीं भी आ रही है ना, तो भी अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो, हमेशा खुश रहो। और किसी को नहीं बताना अपनी प्रॉब्लम्स, किसी को भी नहीं। अगर बताना भी है ना तो आप अपने भगवान से बोलो। तो जैसे कि मैं हनुमान जी को मानती हूँ, मैं सारी अपनी प्रॉब्लम्स उनसे ही कहती हूँ और वो सॉल्व कर देते हैं। कभी टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कम लगता है, बट भरोसा पूरा रखना आपको भगवान के ऊपर, ठीक है। और साथ में क्या है कि आपको इसके साथ क्या करना है कि आपको प्रॉपर अच्छी नींद लेनी है, अच्छे से सोना है 7 से 8 घंटा। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, योगा करना है। और ये अप्रोच मेरे लिए बहुत अच्छे से काम की है। आई एम सो होपफुल कि आपके लिए भी ये अप्रोच बहुत अच्छे से काम करेगी। और केवल डाइट से नहीं होता है कि आपने एक प्रॉपर अच्छी डाइट फॉलो की है, आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ना अगर आपका स्ट्रेस प्रॉपर मैनेजेबल नहीं होता है तो आपके साइकिल फिर से इरेगुलर हो ही जाएंगे और सिम्टम्स फिर से आ ही जाएंगे। आपको पीएमएस होगा ही, आपके मूड स्विंग होंगे ही। तो आपको, आप क्या सोचते हो उस पर बहुत ध्यान रखना है, अपनी खुशी पे बहुत ज़्यादा काम करना है। और ये पॉसिबल है और मेरे केस में भी पॉसिबल हुआ है। तो आई एम सो मच होपफुल फॉर यू ऑल्सो। तो आपको ये काम करना है जिससे कि आपकी जो डाइट है वो तो प्रॉपर रहेगी ही और आपका स्ट्रेस भी मैनेज रहेगा, तो आपके लिए और बेहतर लाइफ रहेगी। 2022 में मुझे डायग्नोस किया गया अल्ट्रासाउंड से और पता चला कि सिस्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, फाइब्रॉइड है और हार्मोनल इम्बैलेंस है। और उसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा शार्प पेन होने लगा था एक लेग पे, और काफ़ी ज़्यादा हैवी इरेगुलर पेनफुल पीरियड्स भी हो रहे थे और क्रैम्प्स होते थे। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया प्रॉपरली टाइम से तो फिर आगे जाके कैंसर का भी रिस्क हो सकता है, जिसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मैंने समझा अपनी बॉडी को कि कैसे ये काम करेगी। डॉक्टर ने साथ में इसके साथ मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए मेरी, जिससे कि साइकिल रेगुलेट हो पाए प्रॉपर। बट मेरे को साथ में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे थे, जैसे कि पीएमएस, मूड स्विंग्स, नॉजिया। मैंने अपने बॉडी को समझने का ट्राई किया और उसको सुना, अपने सिम्टम्स को सप्रेस नहीं किया, उसको प्रॉपरली सपोर्ट किया बाय लाइफस्टाइल चेंजेस एंड हेल्दी न्यूट्रिशन फूड। और इससे काफ़ी हद तक मेरे जो भी सिम्टम्स थे वो मैनेजेबल हो गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई पड़ रहा था कि मैंने अपनी बॉडी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था और मेरा वेट भी इससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की है। हर एक की बॉडी अलग होती है और उस हिसाब से उसका अप्रोच भी अलग ही होता है। तो मैं आपको बताती हूँ अपनी डाइट।
जैसे कि मैंने फॉलो किया होल ग्रेन्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को, जैसे कि बाजरा, दलिया, ज्वार, और एंटी इन्फ्लेमेटरी अदरक, दालचीनी, हल्दी, और प्रोटीन टाइप्स ऑफ लेंटिल्स दालें जो कि हमारी होती हैं, पनीर, सोयाबीन, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी फैट्स जिसमें कि ओमेगा 3 भी होता है, लाइक वॉलनट्स, हमारा हो गया फ्लैक्स सीड्स। इससे हमारा हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी हेल्पफुल होता है। तो हमको क्या अवॉइड करना है? रिफाइंड कार्ब्स, वाइट राइस, ब्रेड, स्वीट्स, और साथ में ओवर प्रोसेस्ड फूड्स, हाई डीपली फ्राइड फूड्स, ये सब हमको अवॉइड करना है। आपको डाइट के साथ लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जैसे कि 7-8 घंटे की नींद और लाइट वॉकिंग या फिर योगा हो गया, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। मैंने डाइट और लाइफस्टाइल को बदल के अपने हार्मोन्स ऐसे बैलेंस किए हैं कि अब मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, साथ में पेन और क्रैम्प्स चला गया है, एक्ने काफ़ी हद तक रेगुलेट हो गए हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या सिस्ट है तो एक बात आप ज़रूर याद रखें कि आपकी बॉडी आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपको साइन दे रही है, बता रही है कि इट्स अ हाई टाइम आपको अब अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाना है, जैसे कि 20 to 30 मिनट्स का सनलाइट डेली लेना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, 7 to 8 आवर्स का आपको स्लीप लेना है और साथ में न्यूट्रिशन बेस्ड प्रॉपर डाइट लेना है। नो जंक फूड, ओवर प्रोसेस्ड फूड या शुगरी आइटम्स या वाइट राइस आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इससे ही आपके सिम्टम्स प्रॉपर मैनेजेबल होंगे और आपकी लाइफ आसान हो पाएगी। जो डेली काम करना चाहते हो बट आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो रही है, बेयर नहीं कर पा रही है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हीलिंग एक रात में नहीं हुई, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिससे कि मेरे सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हुए, पीरियड क्रैम्प्स होना बंद हो गए, एक्ने काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए। मैंने एटलीस्ट 11 kg अपना वेट लूज़ किया है और वो भी प्रॉपर लाइफस्टाइल से और हेल्दी डाइट से, और इससे मुझे अपनी बॉडी पर एक भरोसा आया है। आज मैं एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट वुमेन्स को यही समझाती हूँ कि हमारे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, जिससे कि मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन का क्या रिलेशन है, जिससे कि जो हमारा डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल वापस आ जाता है। As a certified nutritionist, I don't believe in quick fixes. I believe in metabolic healing and we will break it down step by step on this channel. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन वीडियोस मिलते रहें।